राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का प्रचार प्रसार जोरों पर है। हरियाणा से भी कांग्रेस के नेता राज्य में प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा भी राजस्थान में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कुलदीप शर्मा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के कांग्रेस में लगातार जो प्रचार प्रसार है वो लगातार किया जा रहा है। बाहर से तमाम जो नेता है वो भी पहुंचे हैं। हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार यहाँ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की गारंटियों को लेकर के चुनाव में मैदान में उतरी, क्या लग रहा है, क्या पार पड़ेगी कांग्रेस की इस बार? देखिए, हरियाणा और राजस्थान के संस्कृति एक है, इसलिए हरियाणा के लोगों के लिए स्वाभाविक है यहाँ राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए आना। पिछले 5 साल में श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में काम किया है, आज चुनावी मुद्दा वो है। जनता ये मान के चल रही है कि अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री के रूप में जो जनता को लाभान्वित किया है अपनी विशेष योजनाओं से, चाहे वो स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जितनी योजनाएं हैं, आज उन योजनाओं की चर्चा हर जगह, हर क्षेत्र, राजस्थान के हर कोने में है। मुद्दे ये हैं कि सरकार को पिछली बार लोगों ने यहां से खदेड़ा था। अब भारतीय जनता पार्टी को वापस क्यों लाया जाए, लोगों के मन में ये बात कहीं से घर नहीं कर पा रही है कि अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री को हटाकर, कांग्रेस की सरकार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे तो किस दिशा में जाएगी ये राजनीति। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति के साथ या किसी चेहरे के साथ या किसी नेता के साथ इस चुनाव को नहीं लड़ रही और इतनी असुरक्षित है कि केंद्र के नेताओं को स्टेट के इलेक्शंस में उतार दिया है, उनको लड़ने के लिए मजबूर किया है। केंद्रीय मंत्री तक यहाँ चुनाव लड़ रहा है। इसका मतलब इनसिक्योरिटी है बीजेपी के अंदर। प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट अभी तक क्यों नहीं बना, जिसकी घोषणा वो करके गए थे। और राजस्थान को अपने 10 साल के प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने क्या दिया? महंगाई, महंगा बिजली, महंगी तेल, महंगी गैस, हर चीज जो महंगी हो गई। ये 2014 में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई थी। लेकिन आज पेट्रोल के प्राइसेस देखिए आप, डीजल के प्राइसेस देखिए, गैस सिलेंडर के प्राइसेस देखिए, सामान्य प्रयोग की खाद्य वस्तुओं के प्राइसेस देखिए, आसमान को छू रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार। तो मोदी जी कौन सा जो ये वायदा लेकर आए थे, जो कटाक्ष किया करते थे कांग्रेस पर महंगाई के नाम पर, आज वो निरुत्तर है। आज ऐसा परिस्थिति बन गई है कि प्रधानमंत्री जी को एक पंचायती चुनाव की तरह घर घर जाना पड़ रहा है। सर, क्या लग रहा है कि आपने तो अपना इतना राजनीतिक काल बिताया, कभी ऐसा हुआ है कि किसी भी स्टेट ने इतना राइट टू हेल्थ की स्कीम की बात करें, 50 लाख का, अभी 25 लाख का राजस्थान में चिरंजीवी बीमा योजना है, इसको घोषणा आज की है कि आज आने वाली अगर सरकार रिपीट होती है कांग्रेस की तो 50 लाख किया जाएगा। क्या ऐसा कभी पहले कभी किसी कार्यकाल में ऐसा इतनी बड़ी संख्या में योजना हुआ? राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो बनाई राजस्थान में बनाई है, गहलोत जी की सरकार ने लागू की, ये अपने आप में इस देश में एक अनूठी योजना है। एक व्यक्ति को 3 सुरक्षाएं चाहिए, उसको फूड सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन उसको जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है हेल्थ। और हेल्थ की सिक्योरिटी जो स्टेट दे रही है और मैक्सिमम अमाउंट में दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हरियाणा के आए थे, हम उनके पीछे पीछे यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने कहा मैं 450 रुपए का सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी राजस्थान में दूंगा। अरे हरियाणा में तो आपकी सरकार है, वहां दे दीजिए। देश के अन्य राज्यों में, यूपी में दे दीजिए, आप गुजरात में दे दीजिए। आपने कौन सी बीजेपी रूल्ड स्टेट, आसाम में और मैंने जहां भी आपकी सरकारें हैं वहां 450 रुपये आप पहले करिए। वहां तो किया नहीं, यहाँ प्रॉमिस कर रहे हैं लोगों, कौन मानेगा इस बात को? सर, क्या लग रहा है हरियाणा में और 2024 के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, हरियाणा में की जनता भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से निराश हो चुकी है और एक बार फिर से
वहाँ पर कांग्रेस की रणभेरी बजेगी और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में लौटेगी। 2024 का चुनाव पूरे देश में किस प्रकार के देख रहे हैं और क्या महंगाई मुद्दा रहेगा, किस तरह मुद्दों का आधार पर कांग्रेस जाएगी? महंगाई अकेला नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा है, किसान मुद्दा है। देश के अंदर सबसे बड़ा वर्ग जो है, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो है, जहाँ से सबसे ज्यादा मजदूरी निकलती है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट निकलती है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। उसको प्रॉमिस किया गया था कि आपकी 2022 में आमदनी दुगनी कर दी जाएगी। हो गई है क्या वो आमदनी दुगनी? है तो बीजेपी हैज लॉट टू आंसर फॉर देयर 2014 के जो प्रोमिसेस थे। 2022 में किसान का भाग्य बदल जाएगा, युवा का भाग्य बदल जाएगा, हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में जाएंगे। कितने सफर कर रहे हैं हवाई जहाज में, हवाई चप्पल पहनने वाले। तो ये बहुत झूठ के ऊपर झूठ बेस्ड सरकार है। बिल्कुल, ये तो हमारे साथ कुलदीप शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा है कि 2024 की सरकार है, बेरोजगारी, महंगाई मुद्दों के आधार के साथ ही, तमाम जो अन्य मुद्दों के साथ ही जो देश में है कांग्रेस की सरकार बनेगी। रहमतुल्लाह खान समीत के साथ, इंडिया न्यूज़, जयपुर।